एक चीज़ और है सर, जैसे ना स्कूल्स, बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ या किसी भी स्कूल में देखते हैं, स्कूल बड़ा है करके वो एडमिशन्स ले लेते हैं। एक्चुअल में उनकी उतनी क्षमता ही नहीं होती हैं। उसके बाद फिर वो फ़ी को लेके एक प्रॉब्लम जैसे झेलते हैं। तो इस केस में अब किसी स्कूल में डिफ़ॉल्टर्स की लाइन अलग हो जाती है, तो पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और बच्चे भी परेशान होते हैं, इवन स्कूल वाले भी परेशान होते हैं। तो ये चीज़ हमारे बच्चों के विकास में कितनी अवरोध पैदा करती है सर? बड़ा अवरोध सर है। और जो पेरेंट्स को करना क्या चाहिए इस केस में? सर जैसे अगर मैं ये देखूं, कभी कभी कहीं पर मैं ऐसा भी देखता हूं कि बच्चे असेंबली में खड़े हैं, एक बच्चों की लाइन अलग लगी हुई है, तो पता पूछता हूं कि बच्चे अलग क्यों खड़े हैं, तो पता चलता है कि वो फी डिफॉल्टर हैं। जब ये तो बच्चों के विकास में अवरोध ही होगा सर, ये हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। स्कूल की मजबूरी हो सकती है, स्कूल परेशान हो सकता है, या सारा चीज़ उसकी अपनी एक टेक्निक हो सकती है ये, बट अल्टीमेटली जब ये ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ फीस के कारण हमें किनारे कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली उसका एक वो इम्पैक्ट दिमाग में गलत ही जाएगा सर। वो बच्चे का सेल्फ स्टीम को डाउन करेगा, उसका कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा, उसके अंदर एक लो फील बच्चे को कराएगा, या बच्चे को इनकॉम्पिटेंट फील कराएगा, या में एक वो नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। ये तो एक प्रॉब्लम तो सर बनेगी बनेगी। यस सर। इस केस में अभिभावक को क्या करना चाहिए? मैं दो तरीके से देखता हूँ सर इसको। कुछ लोगों के, जैसे माना दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों की आय माना 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया महीने है, दोनों की है। ए की भी 10,000 है, बी की भी 10,000 है। मैंने कुछ पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जिनकी 10,000 आमदनी है, वो सबसे पहले फीस का अलग निकालते हैं, फिर वो दूध का, सब्जी का, राशन का, फिर जो बचा हुआ है उसकी फिर और चीज़ें जो भी उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, मतलब 10,000 को आप उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20,000, 30,000, 40,000। लेकिन उसमें ये देखा गया कि बच्चों को इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, वो पहले से बजट बना के चलते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जो बजट नहीं बनाते हैं, जो ये नहीं सोच पाते हैं कि मेरे को अगले महीने फीस देनी है बच्चों की, या कुछ लोन का अमाउंट देना है, या कुछ जो घर के जो और जो ज़रूरी खर्चे हैं, दाल पानी सब्जी रोटी और दूध दही, जो भी उसकी रसद सामग्री है घर की, उसके देने हैं, या कहीं पर और कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं वो पे करनी है, जो उसकी बजटिंग नहीं कर पाते हैं, वो जनरली वो खुद भी परेशान होते हैं, और उनसे जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं, चाहे वो स्कूल वाले जुड़े हुए हों या बैंक वाले जुड़े हुए हों या कोई और लोग जुड़े हुए, वो सब परेशान होते हैं। तो इसमें एक चीज़ है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, बजटिंग और प्रोग्रामिंग, जो लोग ऐसा करेंगे तो उनको एडवांटेज हो जाता है। इस जब बजट बनाए अपने फैमिली का, तो अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर का सीधा सीधा कहना है कि कोई भी स्कूल बड़ा या छोटा नहीं होता है, हमें अपने बजट के हिसाब से चीज़ें मैनेज करने होते हैं, और जब हम बजट बनाएं तो अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करें। बिल्कुल। तो ओवरऑल यहीं से हमारे परिवार का निर्माण होगा। जैसे अगर फैमिली का निर्माण होगा तो ये हमारे यहाँ से परिवार से हमारे समाज का निर्माण होगा। तो अगर फैमिली स्ट्रॉन्ग है तो स्कूल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना सर, बिल्कुल डिसीजन लेने की क्षमताएं भी स्ट्रॉन्ग होंगी। बिल्कुल।